प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने की क्या व्यवस्था है। इस तरह के प्रश्न हमसे प्राय पूछे जा रहे हैं। आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप विस्तार से और स्पष्टता से इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसके बाद इस संबंध में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और सदैव इसके साथ बने रहिए, फायदे में रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अब आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत उपयोगी बनाने में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बड़ी भूमिका है। वोकेशनल कोर्स की परीक्षा को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे लिखित परीक्षा, सीसीई, प्रैक्टिकल परीक्षा आदि। यानी अब आपके सामने 3 भाग हो गए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे आप बीए में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी में हैं, बीएचएससी में हैं, बीबीए में हैं, बीसीए में हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपसे 70 अंकों के लिए एक लिखित परीक्षा लेगी। इस लिखित परीक्षा में प्रश्न होंगे जिनके आपको उत्तर देने होंगे। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष लिखित परीक्षा में 3 तरह के भाग थे, यानी 3 खंड थे: अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न। इस बार संभव है कि आपके वोकेशनल कोर्स में भी भाग ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएं। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 70 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। 70 अंकों की इस लिखित परीक्षा में अगर आप केवल पासिंग मार्क की बात करें कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, तो आपको 70 में से 25 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप 25 से कम अंक लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। दूसरे क्रम पर आता है सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो इसका मतलब होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। सीसीई के लिए 30 अंकों की व्यवस्था होती है और ये सीसीई आपके कॉलेज में ही होते हैं। आपको जो प्रोफेसर साहब या मैडम वोकेशनल कोर्स पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, उन्हीं के द्वारा आपसे सीसीई लिए जाते हैं। 30 अंक के इस सीसीई में पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, तो सुन लीजिए कि पास होने के लिए कम से कम 10 अंक सीसीई में लाना बहुत ज़रूरी है। यदि 10 अंक से कम अंक आते हैं तो आप सीसीई में फेल हो जाएंगे। इस तरह से 70 अंक लिखित परीक्षा के, 30 अंक सीसीई के, यह कुल मिलाकर 100 अंक हो गए। लिखित परीक्षा में 25 और सीसीई में 10, इस तरह से कुल 35 अंक आपको 100 अंकों में से लाना है। अब आ जाइए आप प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल की परीक्षा कुल मिलाकर 100 अंकों की होती है। इसमें आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रैक्टिकल को करना होता है, सीखना होता है, समझना होता है और प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करनी होती है। अलग अलग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल की फाइल तैयार कराने की अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल की फाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित समस्त प्रैक्टिकल का विवरण हो और वो सभी प्रैक्टिकल वास्तव में आपने किए भी हों। इस संबंध में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉलेज के करियर सेल में भी आ सकते हैं और देख सकते हैं कि करियर सेल के माध्यम से पढ़ाए जा रहे वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास में विद्यार्थी किस तरह से अपने प्रैक्टिकल की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं, फाइल आप तैयार करते हैं। इसके पश्चात आपकी 2 परीक्षा होती है प्रैक्टिकल की। परीक्षा क्रमांक 1 आंतरिक परीक्षा, इंटरनल एग्जामिनेशन। यह परीक्षा आपके अपने प्रोफेसर साहब के द्वारा ली जाती है जो आपको पढ़ाते हैं। इसके लिए होते हैं 50 अंक। इसी तरह से बाह्य परीक्षा, बाह्य परीक्षा के लिए यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए बाहर से कोई प्रोफेसर साहब आते हैं और वो आपकी बाह्य परीक्षा लेते हैं। 50 नंबर की आंतरिक या इंटरनल एग्जामिनेशन और 50 नंबर की बाह्य या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन।
इस तरह से कुल 100 अंक की आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। इस 100 अंक की प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको कुल कम से कम 35 अंक लाना जरूरी है। यदि 35 अंक से कम अंक आप लाते हैं तो आप प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इस तरह से अब आप स्पष्टता से समझ गए होंगे कि लिखित परीक्षा में 70 में से 25, सीसीई में 30 में से 10 और प्रैक्टिकल में 100 में से 35 अंक कम से कम आपको लाना है उत्तीर्ण होने के लिए। आशा है इस जानकारी के बाद आप अपने वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ध्यान रखिए कि ये आपको न्यूनतम अंक बताए हैं। वोकेशनल कोर्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि आप थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी गंभीरता से मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें तो आप इसमें बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। लिखित परीक्षा में 70 में 60 में से अधिक अंक ला सकते हैं, सीसीई में 30 में से 25 से अधिक अंक ला सकते हैं, अब प्रैक्टिकल में 90 से अधिक अंक ला सकते हैं। यह निर्भर करेगा आपके परिश्रम पर। इस संबंध में कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, कमेंट लगाते समय इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप उसमें अपने कॉलेज का नाम भी लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जिस भी कक्षा में आप अध्ययन कर रहे हैं उसका उल्लेख भी करें। साथियों, इस चैनल पर आपकी सब तरह की तैयारी के लिए, यानी फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो हिंदी, अंग्रेजी, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, योग एवं ध्यान, पर्यावरण, उनके बहुत सारे और बहुत ही सार्थक सारगर्भित वीडियोस उपलब्ध हैं। केवल उन्हें ही सुनकर आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी मुद्दों पर इस चैनल पर वीडियोस हैं। यहाँ तक कि आपको नोट्स बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाले वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यह चैनल आपके साथ सदैव ही सहयोग करने वाला है, इसलिए इस चैनल के वीडियोस को आप सुनिए, देखिए, उपयोगी पाए जाने पर अपने साथियों के साथ साझा कीजिए, वो आपके एहसानमंद होंगे, आपको ज़रूर ही धन्यवाद देंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं अपने साथियों के तो आप उनके साथ साझा कीजिए उस ग्रुप में। आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस भी बना सकते हैं जिससे ये वीडियोस आपके साथियों तक पहुंचेंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के जनजातीय और सुदूर स्थित जिले में बड़वानी में बैठकर करियर एडवाइस चैनल की टीम प्रीति गुलवानिया जी के नेतृत्व में परिश्रम कर रही है, वह कार्य बहुत दूर दूर तक पहुंचे ऐसी अपेक्षा है और इसका लाभ एक जगह सीमित होकर न रहे और सब जगह पहुंचे। मुझे यह अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।